एनालिटिकल केमिस्ट्री आईसीएसई क्लास 10th के 2024 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सॉल्यूशन है, जैसे कि उसके बाद के जो रिएक्शंस हैं और वो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस देखे जाते हैं और ऐसा आप लेबोरेटरी में करके देख सकते हैं। जैसे कि आयरन के बारे में कहा गया है, फिर आयरन यहाँ पर है, कॉपर है, जिंक है, तो इन तमाम पॉइंट्स को देखते हैं। तो कलर में जो चेंज आएगा सॉल्ट सॉल्यूशन में, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है कलरलेस हो जाएगा, या कलर ऑफ प्रेसिपिटेशन व्हेन NaOH इज एडेड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा डल वाइट प्रेसिपिटेशन, या कलर ऑफ प्रेसिपिटेशन या सॉल्यूशन इन विथ एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो डल वाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। इसी तरह से फेरस यानी कि आयरन के साथ आयरन सल्फाइड बनाता है, आयरन जो कि ग्रीन होगा, और यहाँ पर देखा लाइट ग्रीन होगा। यहाँ पर फेरस हाइड्रोक्साइड है जो डर्टी होगा, तो यहाँ पर ग्रीन प्रेसिपिटेशन। इस तरह के क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए थे, और डर्टी ग्रीन इंसॉल्युबल होगा। इससे आपके एक क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। जो आपके सामने चार्ट है, इस पूरे चार्ट या डेटा को आप स्क्रीन पर अच्छी तरह से समझ लीजिए। जिंक सल्फेट को लेकर है कि जिंक सल्फेट वाइट ग्लेंटेड लाइक प्रेसिपिटेशन करता है जिंक हाइड्रोक्साइड, फिर यह कलरलेस है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम जिंकेट। तो ये आपको देख लेने हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। फिर लीड नाइट्रेट को लेकर, हालांकि इससे क्वेश्चंस कम रहते हैं 2023 के बाद से, मैं 2023 में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये आपको देख लेना है। फिर एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, फिर आयरन, फिर फेरस, फेरिक, फिर कॉपर, फिर जिंक है, फिर लीड है। तो ये देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड मिलता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर मिल जाता है। इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एक डल वाइट प्रेसिपिटेट है, इनसोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। इस तरह के जो रिएक्शंस है ये अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। फिर क्यूपर सल्फेट है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर सोडियम सल्फेट देगा, और क्यूपर हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर। तो क्यूपर हाइड्रोक्साइड है जो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ। ये पॉइंट्स मैं स्क्रीन पर इसलिए आपको दिखला रहा हूँ लास्ट मिनट में कि ध्यान से इसको देख लेंगे। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल इज एडेड फर्स्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप देन इन एक्सेस ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम आयरन, और कॉपर है, जिंक है, लीड है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर Fe2 है, Fe3 भी है। तो मैंने इसके लिए एक ही बात बोल रहा हूँ, आयरन। तो वो सबको आप देखेंगे, फिर आपके लिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे आपको 11 मार्च 2024 को एक क्वेश्चन रहने की 100% गुंजाइश है ऑब्जेक्टिव टाइप, और एक आपके लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है कलरलेस है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि डल और वाइट प्रेसिपिटेट होगा, और डल वाइट प्रेसिपिटेट है तो इनसॉल्यूबल इन एक्सेस हो जाएगा। तो इसी तरह से Fe3 आपका है रेडिश ब्राउन होता है, तो ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है फेरस का, और उसके बाद रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इनसॉल्यूबल इन एक्सेस है। तो ये सारे पॉइंट्स में आपको बहुत सारे चीज़ कॉमन मिलेंगे और इस तरह से ध्यान देने हैं। फिर यहाँ पर चूंकि आपके क्वेश्चंस रहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन से संबंधित या फिर जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इनको देख के आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं कि एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। फिर आपके ये जो रिएक्शन है ये अच्छी तरह से आपको समझ लेने हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहने की उम्मीद मुझे नहीं लगता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में है। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जैसे कॉपर सल्फेट है और ये NH4OH के साथ ये इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, तो देख लीजिए इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जो गिव सॉल्ट के साथ NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसमें तो अमोनियम सॉल्ट देगा और प्रेसिपिटेट करेगा। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। याद रखने के प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड हैव द कलर सम कलर एज 0.1 जैसा कि दिया गया है, और ये इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ। तो ये 3 पॉइंट्स को भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जैसे अ क्लोराइड व्हेन फॉर्म्ड अ ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट, कह रहा है ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट और सोल्यूबल है एक्सेस इन अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल होने वाला वो कॉपर क्लोराइड होगा। सिंपल सी बात है, ऊपर वाले चार्ट में आपने देखा होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है द हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल, किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड है जो सोल्यूबल है वाटर में, वो हमेशा ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, जो कि मेटल का होने के बाद भी वाटर में सोल्यूबल है। जनरली ऐसा नहीं होता है।
फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसको हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि अ क्लोराइड ऑफ मेटल विच इज इनसोल्यूबल इन कोल्ड वाटर में इनसोल्यूबल है बट सोल्यूबल इन हॉट वाटर। यहाँ पर स्ट्रेंज केस आपको देखने को मिलता है, के साथ होता है फेरस ऑक्साइड, फेरस क्लोराइड के साथ होगा, तो आप इस बात को याद रखेंगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल विच हैज डर्टी ग्रीन गैस। ये आपका क्वेश्चन आया था 2022 में, और ऐसे में आप देखेंगे कि यह फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe3 के साथ होगा, और ये Fe3 यहाँ पर इसको ध्यान रखना है क्योंकि Fe2 और Fe3 को लेकर अक्सर कंफ्यूजन में स्टूडेंट फंस जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल विच इज ब्लूइश वाइट इन कलर। ब्लूइश वाइट होगा तो वह कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा। ये हम लोगों को लगभग मेमोराइज करना है। स्टूडेंट यहाँ पर अक्सर गड़बड़ी करते हैं और कंफ्यूजन में पहुंच जाते हैं। फिर हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। रेडिश ब्राउन कलर का होगा तो यहाँ पर फिर आयरन Fe3 होगा क्योंकि यह डर्टी होता है, याद रखना है। डर्टी ग्रीन, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था ना कि ये एक डर्टी ग्रीन को प्रोड्यूस करता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज एडेड टू कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन एज ए प्रेसिपिटेशन, तो क्या फॉर्म करेगा। ऐसे में ये एक लाइट ग्रीन फॉर्म करता है, हमने तभी टेबल को देखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन अमोनियम सॉल्यूशन इज एडेड इन एक्सेस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो फाइनल जो कलर ऑफ रिएक्शन होता है वो पूरी तरह से डीप ब्लू में चला जाएगा। तो एक थोड़ा सा पॉइंट्स इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री आसान होने के बाद भी इस तरह के रिवीजन आपको कर लेने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेरिक क्लोराइड, यहाँ पर है तो सॉल्यूशन में तो कलर है और प्रेसिपिटेशन का एक ऐसा होगा। आप भी बताइए इसमें जरा सा कमेंट करके कि किस तरह से होता है। मैं तो जरा सा देखूंगा, डर्टी ग्रीन यहाँ पर होने की संभावना नहीं है, ऊपर वाले कंडीशन होंगे, नो प्रेसिपिटेशन, ये भी नहीं, ये भी अभी पर वाइट भी नहीं होगा। तो हम लोगों ने 3 को इनकरेक्ट कर दिया, यानी कि ब्राउन होने की सबसे ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं और ये होती भी हैं। आप लैब टेस्ट में करेंगे ना तो यहाँ पर निकलते हैं। व्हेन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज एडेड टू लाइम वाटर और द कलर ऑफ पीपीटी प्रेसिपिटेशन इज, यहाँ पर आप देखेंगे कि यह पूरी तरह से फाइन क्रिस्टलाइन वाइट होता है। पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज एडेड टू फेरस क्लोराइड सॉल्यूशन, अब ये प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड हुज कलर इज, तो अब जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड होता है यहाँ पर उसके लिए आपके पास लाइट ग्रीन और बहुत अत्यधिक लाइट ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह से Fe3 क्लोराइड है जो कि ट्रीटेड होगा विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो फॉर्म्ड होगा वो भी रेडिश ब्राउन हो जाएगा क्योंकि Fe3 का जो नेचर है उसमें ब्राउन होना फिर आगे चल के डर्टी हो जाना, ये लैब टेस्ट में अक्सर देखा गया है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोड्यूस अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ, जब इसको इस सॉल्यूशन में हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये फेरस सल्फेट ये होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है अ सॉल्ट सॉल्युबल गिव्स ब्राउनिश वाइट प्रेसिपिटेट, अ ब्राउनिश वाइट प्रेसिपिटेट, सॉरी ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट, मैंने ब्राउनिश पढ़ दिया। एक अक्सर स्टूडेंट गलती भी करते हैं इस तरह से, जैसा मैं भी गलती कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर है कि और यहाँ पर ट्रीटेड NaOH सॉल्ट की तरह इनका ट्रीट होता है वाइट प्रेसिपिटेट, तो ये टेस्टेड किया जाता है और बेरियम हाइक्लोराइड सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, इसको कैसे कहेंगे, तो यहाँ पर CuSO4 को आंख मूंद के आपको टिक कर देने हैं क्योंकि यही इसका एग्जैक्ट आंसर भी होता है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं व्हेन सॉल्ट सॉल्यूशन विल फॉर्म अ डीप ब्लू क्लोराइड, और डीप ब्लू क्लोराइड को फॉर्म करेगा जब ट्रीटेड होगा NH4OH सॉल्यूशन के साथ। तो ऐसे में आप देखेंगे कि फिर कॉपर सल्फेट की बात की जाती है, ऊपर भी कॉपर सल्फेट की बात की गई है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल विच इज सॉल्युबल इन कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यहाँ पर 4 टर्म आ गए हैं, एक तो सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और वो भी कंसंट्रेटेड है, याद रखना है। तो ऐसे में लीड हाइड्रोक्साइड आपके सही आंसर होंगे क्योंकि आयरन में वो प्रवृत्ति नहीं होगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड में नहीं होगी, मैग्नीशियम में नहीं होगी, तो इन बातों को ध्यान रखना है।